नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। मेरा नाम है शिवम पंडित और आपका स्वागत है स्केल अप सिलेक्शंस के एक और डेली डोज में, जहां हम आज सीखने वाले हैं चोरी करना और चोर को पकड़वाना, मतलब चोर पुलिस वाले सवाल। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में एक खास टॉपिक है चोर पुलिस वाला। ये हालांकि टॉपिक है रिलेटिव स्पीड का और इस टॉपिक से सवाल जरूर बनता है। और अगर जिस चीज से सवाल बनता है और मुझे पता है आने वाले एग्जाम में यहां से सवाल आ सकता है, तो समझ लो आपका भाई वो टॉपिक आपको क्लियर करा के मानेगा 10-15 मिनट के अंदर। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। और मैंने आपको एक चीज अच्छे से बोली है, मैं फिर बोलता हूं कि आप चैनल पे जाकर के, ये जो अपना चैनल है स्केल अप सिलेक्शंस, यहाँ प्ले लिस्ट में आओगे तो मैं 3 चीजें रिकमेंड करता हूँ एसएससी जीडी वालों के लिए खासकर और बाकी सबके लिए भी। डेली डोज आपको ये जो यहाँ पे मिलेगी 14 वीडियो जिस समय डेली डोज की पड़ी हैं, रोज सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिलेगी यहाँ पर। इसको आप जरूर डेली फॉलो करो। डेली छोटी सी वीडियो आती है, उसको रिवाइज करो, अगर आता है, नहीं आता है तो कॉन्सेप्ट सीख लो और उस पर प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं कुछ ना कुछ कराता ही हूँ, 8-10 क्वेश्चन मैं जरूर लगाता हूँ, वहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना लगा हुआ प्रैक्टिस सेट चल रहा है एसएससी जीडी का, इसको हम अब से दोबारा रिस्टार्ट कर रहे हैं। और मेंसुरेशन, ये यहाँ पे वन शॉट आपको मिलेंगे, अभी सिर्फ मैंने एक वन शॉट किया है, ये आप जरूर कर लेना। अगर आपको जिस चैप्टर में दिक्कत है, बस जैसे ये 2 घंटे की आसपास की वीडियो एक बार देखी, क्वेश्चन पक्का हो गया आपका पेपर में। इन सभी चीजों का ध्यान रखना। ये है डेली डोज का एक और सेशन, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। देखो, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद सीधा आगे बढ़ेंगे। चोर पुलिस के कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट असली यूज होता है वो है रिलेटिव स्पीड का। समझना बात को। मान लेते हैं यहाँ पे पुलिस है, ठीक है, यहाँ पे क्या खड़ी है, ये पुलिस खड़ी है और सामने खड़े हैं मिस्टर चोर। चोर फॉर सी लिख दिया मैंने। मिस्टर चोर खड़े हैं और यहाँ पुलिस खड़े हैं, इतनी दूरी है दोनों के बीच में। ठीक है, अब जैसे ही चोर भागेगा तुरंत पुलिस भागना शुरू कर देगी। ठीक है, इस पूरे कॉन्सेप्ट में गेम सिर्फ इतना है समझने वाला कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। चोर भी इधर को भाग रहा है और पुलिस भी इधर को भाग रही है। तो अगर इन दोनों के बीच में फॉर एग्जांपल 500 मीटर का गैप है, ठीक है, इसकी कुछ स्पीड होगी जैसे कि x किलोमीटर पर आवर, ये भी किसी स्पीड से भाग रहा होगा, तो कितनी देर में पुलिस वाला इसको पकड़ लेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है, अगर पुलिस वाला इसको पकड़ पा रहा है, इसका मतलब पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी चोर से। ये भी बात ठीक है। तो आपको मोटा मोटा क्या एक दो चीजें ध्यान रखनी है वो समझ लेना। सबसे पहली चीज, फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। वो क्या है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इसे ही घुमा फिरा के कैसे भी लिख सकते हैं भाई, डिस्टेंस बराबर होता है हमारे यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे ही तो करते हैं हम, इसी को घुमा फिरा के लिखते रहते हैं। ये यूज होगा इसमें। डिस्टेंस कौन सा यूज होगा, ठीक है, टाइम क्या यूज होगा और स्पीड कैसे यूज होगा, बस उसको आप अगर आपने समझ लिया तो फिर खेल खत्म है पूरे टॉपिक का। अब डिस्टेंस क्या आप मानोगे? देखो, दोनों ही भाग रहे हैं तो डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, बट यहाँ डिस्टेंस कौन सा यूज करोगे? तो आप डिस्टेंस वो यूज करोगे जो स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच की दूरी है, वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा डिस्टेंस। मान लेते हैं इस एग्जाम्पल में 500 मीटर दूरी है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 500 मीटर। डी की जगह आप क्या लिखोगे? 500 मीटर। ठीक है, मान लेते हैं आपसे टाइम पूछा है, स्पीड क्या लिखोगे फिर? भाई इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखना, सेम डायरेक्शन में स्पीड घटाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड बढ़ाते हैं। इस कॉन्सेप्ट में दोनों ही सेम डायरेक्शन में भागेंगे, पुलिस भी इधर और चोर भी इधर, तो हमेशा स्पीड घटेगी, ज्यादा वाले में से कम वाले की स्पीड घटेगी। यानी कि आप स्पीड की जगह क्या लोगे? रिलेटिव स्पीड लोगे, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। बात आ रही है समझ में? तो डिस्टेंस हो गया 500, स्पीड लिखना आप सीख गए, इन दोनों का डिफरेंस लोगे वो आपकी स्पीड होगी, जिसको हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। ठीक है, टाइम निकालने के लिए कई बार आपसे पूछेगा, तो टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दो, टाइम आ जाएगा। क्लियर है? अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। अपोजिट डायरेक्शन में पुलिस इधर भाग रही है, ऐसा तो कभी होगा नहीं पुलिस को देख के चोर पुलिस की तरफ भागे, ठीक है, बट ऐसा ट्रेन वाले सवालों में बनता है। उस कंडीशन में हम स्पीड को क्या लेते हैं? रिलेटिव स्पीड लेते हैं, जोड़ देते हैं स्पीड को,
वो यहाँ पर कहीं भी यूज होगा नहीं, तो इसलिए अभी मैं इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। आ जाओ फटाफट से सवालों को उधेड़ के फेंक देते हैं। ये रहे आपके सवाल। डेली डोज का मोटिव ये है ज्यादा समय ना लिया जाए और कम समय के अंदर एक नंबर पक्का करा दिया जाए। ठीक है, एक चोर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, एक पुलिस कांस्टेबल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। चोर ने 30 मिनट पहले दौड़ना शुरू किया, पुलिस चोर को कब पकड़ेगी ये बताओ। तो पहले समझना, ये भाई साहब है चोर, ठीक है। अच्छा, 30 मिनट पहले दौड़ना शुरू कर दिया। चोर की स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लेते हैं चोर भाई साहब है, ठीक है। इधर साइड को दौड़ना शुरू कर रहे हैं, इनकी स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 9 किलोमीटर दौड़ते हैं। ये 30 मिनट, चोर ने 30 मिनट पहले दौड़ना शुरू कर दिया, इससे पता चल गई कि पुलिस आने वाली है, तो इसने दौड़ना शुरू कर दिया। तो आप ये बताओ, ये यहाँ था, ये कितना दौड़ गया होगा 30 मिनट में? कितना, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये कितना दौड़ गया होगा ये बताओ मुझे। तो आप कहोगे 30 मिनट में कितनी दूरी चलेगा? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। इसकी स्पीड क्या है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड की जगह 9 आ गया। टाइम कितना है? 30 मिनट, तो इसको घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। अगर आप स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा ले रहे हो तो टाइम भी आपको घंटे में ही लेना पड़ेगा, जो कि कितना आ गया? 4.5। यहां से हमें पता चला कि 30 मिनट में चोर 4.5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। ठीक है, पुलिस अभी भाग नहीं रही है, ये चोर जो यहां पे था, अब ये चोर यहां पहुंच गया। अब यहां से पुलिस भागना शुरू करेगी। हमेशा रिलेटिव स्पीड कब लगती है? जब दो लोग भाग रहे हो। ऐसा नहीं कि एक रुका हुआ एक भाग रहा तो रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगी। अभी सिर्फ चोर भाग रहा था, यहां खड़ा था, चोर भागा, अब इन दोनों के बीच में इतनी दूरी होगी, कितनी? 4.5 किलोमीटर की दूरी होगी। अब ये दोनों एक साथ भागेंगे, जब दोनों एक साथ भागते हैं वहां लगाते हैं हम रिलेटिव स्पीड। तो आपको टाइम निकालना है कितनी देर बाद इसको पकड़ लेगा। अब ये पुलिस है, ये चोर है, दोनों के बीच में 4.5 किलोमीटर की दूरी है, तो बताओ कितना समय लगेगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना है भैया? 4.5 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? स्पीड क्या लोगे आप भाई? इसकी स्पीड है 9 और पुलिस की स्पीड है 12, घटा दो, दोनों की रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाता है? घटाते हैं। 12 में से 9 गया 3, 4.5/3 करोगे तो ये आएगा आपका 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स। क्लियर है भाई? पहला सवाल था, आराम आराम से समझाया, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 आप सभी के सामने ये रहा। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पुलिसकर्मी 15 मिनट देरी से भागना शुरू करता है, यानी पहले चोर भाग गया 15 मिनट, तो कुछ आगे चला गया होगा, अब दोनों के बीच में दूरी बन जाएगी, 15 मिनट बाद भागेंगे दोनों। चोर तो भाग ही रहा है, पुलिस ने भी भागना शुरू कर दिया, ठीक है। तो चोर को पकड़ने में लगने वाला समय, तो आप ये देखो कि ये जो 15 मिनट में भागा है ना चोर, कहाँ है निकम्मा चोर? वो कितना भाग गया होगा 15 मिनट में? वो पहले डिस्टेंस पता कर लो। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मिनट तक भाग गया है। मिनट को घंटे में बदलोगे, 15/60 करोगे, 1/4 आ जाएगा। सुन भी लिया करो, मैं हर चीज लिखूंगा नहीं कि 15/60 उसको घंटे में बदल रहा हूँ मैं मिनट को। ये कितना आएगा? 2 किलोमीटर। इसका मतलब 2 किलोमीटर भाग चुका है चोर, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। आपको टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर है दोनों के बीच में। अब स्पीड क्या लेंगे हम? रिलेटिव स्पीड। 10 और 8 में कितने का अंतर है? 2 का। 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 से 2 कट गया, 1 घंटा लगेगा उसको पकड़ने में, 1 घंटा यानी 60 मिनट। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। ये निहायत ही आसान सवाल है, ठीक है। इसको मैं दूंगा तुम्हें होमवर्क में, ठीक है। इसका आंसर तुम होमवर्क में फेंक के मारोगे, भूल मत जाना। तीसरे वाले सवाल का आंसर होमवर्क में देना है। दोनों 200 मीटर की दूरी है दोनों के बीच में, एक इस स्पीड से भाग रहा है, एक इस स्पीड से भाग रहा है। बताओ कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा चोर। अगले सवाल पे चलते हैं। एक सवाल मैं हमेशा आपको होमवर्क में देता ही हूं, उसका कमेंट सेक्शन में आंसर आपको जरूर देना है। वीडियो को अभी रोक के आंसर दे सकते हो तुम, ठीक है। चलो, एक चोर 97 मीटर की दूरी से पुलिसकर्मी को देख रहा है, ठीक है। यहां चोर खड़ा है, ठीक है। अब चोर बेचारा क्या कर सकता है? चोरी क्यों करी? कन्याओं को देखने की उम्र में वो पुलिस की तरफ देख रहा है, क्या कर सकते हैं? 97 मीटर की दूरी है दोनों के बीच में, ये इसको निहार रहा है।
चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी 21 मीटर पर सेकंड और 23 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी को चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा? हमें टाइम निकालने के लिए रामदेव बाबा ने एक ही फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों के बीच की दूरी है 97 और स्पीड कितनी है भाई? रिलेटिव स्पीड लेंगे, 21 और 23 कितना अंतर है? बोले 2, 2 से काटोगे 48.5, ये आ गया अपना आंसर। क्लियर? चलो अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 5 से पहले मुझे बहुत तेज छींक आ रही है, रुक जाओ। छींक आ नहीं पा रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ? कब तक मेरी तबीयत के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? है? चलो सवाल नंबर 5। एक चोर को 100 मीटर की दूरी से पुलिसकर्मी ने देख लिया। जब पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। यदि चोर की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करनी होगी? देखो अब सवाल थोड़ा सा बदल गया। आपसे टाइम नहीं पूछा, आपसे पूछा है चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करनी होगी। मतलब पूरे कार्यक्रम में चोर कितनी दूरी तक भागा है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आप टाइम ही निकाल लो ना, हम टाइम निकालने में तो माहिर हैं भाई। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 100 मीटर का, स्पीड क्या है? 8 और 10। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि डिस्टेंस तो मीटर में है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। 10 और 8 में कितने का अंतर है? 2 का। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना आपको आता होगा। 5/18 बटे 18 ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिला के कितना समय लगा पुलिस को चोर को पकड़ने में? 180 सेकंड। 180 सेकंड लगे। टाइम पूछा होता हम 180 सेकंड आंसर मार देते, लेकिन पूछा है कितनी दूरी तक चोर चला है। तो भाई अगर 180 सेकंड लगे हैं चोर को पकड़ने में, इसका मतलब चोर 180 सेकंड तक भागा है। तो बस 180 सेकंड में चोर कितना भागा ये पता कर लो। भाई चोर की स्पीड क्या है? चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और वो कितनी देर तक भागा है? 180 सेकंड तक। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, यही होता है कि नहीं? डिस्टेंस ही पूछा है। टाइम कितना भैया? 180 सेकंड, ठीक है। और मीटर में निकालना है, तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा वाली स्पीड है ना, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। उसके लिए हम क्या करते हैं? 5/18 करते हैं। भाई 18 से 18 कट गया, 8 पंजे 40, 400 मीटर अपना आंसर आ गया। इसका मतलब चोर 400 मीटर तक भागा है और उसके बाद उसे दबोच लिया गया है, खोपचे में धर लिया गया है। ठीक है, सवाल नंबर अगला, छठा सवाल ये रहा आप सभी के सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा प्यार से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। एक पुलिसकर्मी ने कुछ दूरी पर एक चोर को देखा। पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा और चोर भी उसी समय दौड़ने लगा। पुलिसकर्मी और चोर दोनों की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में 30 मिनट लगे। कितनी देर लगी? 30 मिनट लगे। उनके बीच की प्रारंभिक दूरी कितनी थी? शुरुआत में उनके बीच में दूरी कितनी थी, ये सवाल पूछा है। पैटर्न वही है, बस थोड़ा थोड़ा घुमा दे रहा है, लास्ट में पूछने वाली चीज अलग पूछ ले रहा है। अब आपको एक चीज समझनी है, आपसे दूरी पूछी है इस बार, प्रारंभिक दूरी कितनी थी, डिस्टेंस पूछा है। तो रामदेव बाबा क्या बता रहे थे? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अब आपको अच्छे से टाइम पता है कितना भाई? टाइम लगा है 30 मिनट और दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? 12 और 10 का क्या अंतर है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी किसमें पूछी है? मीटर में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लो, तो 5/18 हो गया। समय कितना दे रखा? 30 मिनट। अब इस मिनट को सेकंड में जरूर बदल लेना, क्योंकि हम क्या बदल चुके हैं? स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल चुके हैं। तो ये 30 है, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 की ओर गुणा कर लो, बस ये कर लो। ये रही स्पीड मीटर पर सेकंड में, ये रहा टाइम सेकंड में, मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 6 तिया 18 से खत्म, बस क्या बचा? 5 दूनी 10 और 2 जीरो, यानी 1000 मीटर अपना आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? मैं आपने नोटिस किया होगा मैं कुछ भी अतरंगी काम नहीं कर रहा हूं, मैं जो फॉर्मूला यूनिवर्सल है टाइम एंड डिस्टेंस का सिर्फ उसे रख रहा हूं, वैल्यू रख रहा हूं और उड़ा दे रहा हूं सवाल को। इतना सिंपल होता है मैथ्स, उसको पता नहीं क्या क्या नए नए अतरंगी तरीके से पेश कर देते हैं, भगवान ही मालिक। आओ सवाल नंबर 7, इसको और देखेंगे।
ए थीप इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर की दूरी से देख लिया गया है चोर को। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेज हिम। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 11 किलोमीटर प्रति घंटा। द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट के बाद दोनों के बीच की कितनी दूरी होगी। यार दूरी पूछा है ना, दूरी हमें रामदेव बाबा ने सिर्फ ये बताया कि स्पीड इनटू टाइम लिखो, कहानी खत्म। लिख तमीज में लेना बस। स्पीड कितनी है, स्पीड के बारे में क्या जानकारी है भैया, 10 और 11 तो रिलेटिव हो जाएगी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज और सुनो पहले तो, हमें इस क्या निकालना, डिस्टेंस मीटर में निकालना है ना, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे 5/18 से गुणा कर लो, ये आ गई स्पीड। अब समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 6 मिनट, इस 6 मिनट को सेकंड में बदल लो, ये आगे भैया आपकी सेकंड में बदल गई। ठीक है भाई, काटा पीटी मचा लो। 6 से इसको काटा कितनी बार, 3 बार, 3 से इसको काटा 20 बार, तो 20 पंजे 100, कितनी दूरी की तय कर चुका है, 100। तो उसने पूछी कितनी दूरी बची, तो भाई 200 थी, 100 कवर हो चुकी है, 100 बची है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई। एक सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ठीक है, और तुम्हें तुम्हारी वाली कसम है अगर तुमने इसका आंसर नहीं दिया तो, गलत दिया तो चलेगा। देखो अगर तुम ऐसे सवालों का आंसर गलत दोगे तो वैसे भी वो आज ना आज के दिन किसी और के पास चली जाएगी, क्योंकि गलत देने वालों की नौकरी तो वैसे ही बहुत दूर हो जाती है, ठीक है। फिर भी अगर आंसर नहीं दोगे तो फिर तो देख लो मैंने तुम्हें कसम ही चढ़ा दी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मजाक से अलग कोशिश करा करो हर सवाल को सॉल्व करने की, चाहे मैथ अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, धीरे धीरे समझ में आती हैं चीजें, वक्त दो। मैथ लड़की की तरह है, जितना समय दोगे उतना करीब आएगी, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, डेली डोज को फॉलो करते रहिए। एक समय के बाद आप महसूस करेंगे कि मैथ्स आपके समझ में भी आने लगी है और मैथ्स आपको अच्छे से सीखने लग गए हो आप, ठीक है। और मैथ्स जब समझ में आ जाती है तो सिलेक्शन हो ही जाता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।